हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम उन सारे सेंटेंसेस को एक वर्ड से बनाने वाले हैं जो कि है डिस्पेंस। इसका मतलब होता है देना, बांटना या वितरित करना या जारी करना या प्रदान करना। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई चीज किसी को दी जाती है, जैसे दवा, सलाह, सेवा या वस्तु, तो हम डिस्पेंस का यूज वहां पे करेंगे। एक होता है डिस्पेंस विथ, वो इस वीडियो में हम आगे सीखने वाले हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका कंप्लीटली डिफरेंट मतलब होता है डिस्पेंस विथ का, वो आगे वीडियो में सीखेंगे। पहले हम ये सीखते हैं डिस्पेंस का जितना भी है। मैं आपको इस पे इतने सारे सेंटेंसेस देने वाला हूँ कि ये वर्ड आपको रट जाएगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। सेंटेंसेस देखते हैं। नई प्रणाली स्वचालित रूप से पानी निकालती है। नई प्रणाली स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिक। The new system dispenses water automatically. The new system dispenses water automatically. नई प्रणाली स्वचालित रूप से पानी निकालती है। एटीएम जल्दी से नकदी निकालता है। The ATM dispenses cash quickly. The ATM dispenses cash quickly. मशीन बटन दबाने पर कॉफी निकालती है। The machine dispenses coffee at the push of a button. The machine dispenses coffee at the push of a button. मशीन बटन दबाने पर कॉफी निकालती है। डॉक्टर मरीजों को सावधानीपूर्वक दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर्स डिस्पेंस मेडिसिन्स केयरफुल्ली टू पेशेंट्स। डॉक्टर्स डिस्पेंस मेडिसिन केयरफुल्ली टू पेशेंट्स। शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ ज्ञान प्रदान करने की बात हो रही है, यहाँ भी हम डिस्पेंस यूज कर सकते हैं। टीचर्स डिस्पेंस नॉलेज टू स्टूडेंट्स। कंपनी समय पर मासिक वेतन देती है। कंपनी समय पर मासिक वेतन देती है। द कंपनी डिस्पेंसेस मंथली सैलरीज ऑन टाइम। नल में गर्म पानी नहीं आ रहा है, यानी नल गर्म पानी नहीं दे रहा है। द टैब इज नॉट डिस्पेंसिंग हॉट वाटर। द टैब इज नॉट डिस्पेंसिंग हॉट वाटर। एटीएम ने वही राशि निकाली जो मुझे चाहिए थी। The ATM dispensed the exact amount I needed. The ATM dispensed the exact amount I needed. वह अपने कर्तव्यों को बड़ी जिम्मेदारी से निभाती है। She dispenses her duties with great responsibility. She dispenses her duties with great responsibilities. फार्मासिस्ट ने बिना देरी के दवा दी। The pharmacist dispensed the medicine without delay. The pharmacist dispensed the medicine without delay. मशीन गर्म और ठंडे पेय दोनों दे सकती है। मशीन गर्म और ठंडे पेय मतलब जल या कॉफ़ी दोनों दे सकती है। The machine can dispense both hot and cold beverage. The machine can dispense both hot and cold beverage. यह उपकरण आपके हाथ नीचे रखने पर सैनिटाइजर निकालता है। The device dispenses sanitizer when you place your hand below it. The device dispenses sanitizer when you place your hand below it. मुझे एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ी। I had to dispense with my old habit to live a healthier life. I had to dispense with my old habits to live a healthier life. कंपनी हर महीने की पहली तारीख को वेतन देती है। The company dispenses salary on the first day of every month. The company dispenses salary on the first day of every month. हमें आधुनिक कार्य संस्कृति में पुराने अप्रचलित विचारों को छोड़ना होगा। We have to dispense old, outdated idea in modern work culture. We have to dispense old, outdated idea in modern work culture. मशीन बटन दबाने पर साबुन निकालती है। The machine dispenses soap when you press the button. The machine dispenses soap when you press the button.
अब देखिए डिस्पेंस विथ का मतलब होता है बिना किसी चीज़ के काम चलाना है या बिना किसी चीज़ के काम चलाना या किसी चीज़ को छोड़ देना या दूर हो जाना। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इससे कि ये याद हो जाए हमें। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना। सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अनुशासन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद डिसिप्लिन इफ यू वांट सक्सेस। यू कैन डिस्पेंस विद डिसिप्लिन इफ यू वांट सक्सेस। कैन नॉट डिस्पेंस विथ डिसिप्लिन इफ यू वांट सक्सेस। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप अनुशासन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने पुराने प्रिंटर की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया, मतलब दूर कर देना, हटा देना, इसका मतलब है पुराने प्रिंटर को। दे डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ द ओल्ड प्रिंटर। दे डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ द ओल्ड प्रिंटर। हम औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं और सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं। We can dispense with the formalities and get straight to the point। कहते हैं ना कभी कभी जब कई चीज़ें होती है डेली वही फॉलो करना होता है तो कई लोग कह देते हैं सीधा कि हमें औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं और सीधा मुद्दे पे आ सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं, जो जिस पे बात करना बिना बात को घुमाए फिराए। तो इसके लिए है वी कैन डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप गैर जरूरी खर्चों को छोड़ देना चाहिए। आपको गैर जरूरी खर्चों को छोड़ देना चाहिए। यू शुड डिस्पेंस विथ अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यू शुड डिस्पेंस विथ अननेसेसरी एक्सपेंसेस। उन्होंने अपने पुराने फर्नीचर को त्यागने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद देयर ओल्ड फर्नीचर। दे डिसाइडेड टू डिस्पेंस विद देयर ओल्ड फर्नीचर। हम डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके कागज की ज़रूरतों को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कुछ कम कर सकते हैं, हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिस्पेंस विद द नीड फॉर पेपर बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स। वी कैन डिस्पेंस विद द नीड फॉर पेपर बाय यूजिंग डिजिटल टूल। चलो परिचय छोड़ो और बैठक शुरू करें। Let's dispense with introductions and start the meeting. Let's dispense with introduction and start the meeting. क्या हम औपचारिकताओं से दूर रहें? कैजुअल है थोड़ा, कितना अच्छा सेंटेंस है देखिए। क्या हम औपचारिकताओं से दूर रहें? प्यार से कह सकते हैं इसे। Shall we dispense with the formality? Shall we dispense with the formalities? तो ये रहा आपका डिस्पेंस और डिस्पेंस विथ का यूज। देखिए मैंने बताया डिस्पेंस विथ का यूज आपको करना है जब आप कोई चीज़ त्यागते हैं या उसको अपने से दूर करते हैं या उसके बिना आप काम चला लेते हो या उसके बिना काम कर लेते हो तो डिस्पेंस विथ का यूज करेंगे। और डिस्पेंस का यूज तब करना जब किसी चीज़ को हम प्रदान करते हैं, वितरित करते हैं, बांटते हैं या जारी करते हैं, तब हम डिस्पेंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है डिस्पेंस। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।